जय हिंद, जय भारत। कैसे हो बच्चों? मैं संजय चौहान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार में। और आज का सेशन बादल का फटना, बादल का फटना चर्चा में है, क्योंकि जिस तरह की जो घटना अभी कल ही अमरनाथ में हुई है और लगभग 15 यात्री उस दुर्घटना में मारे गए, तो ये बादल जो फटना है ये क्या है, क्यों फटता है बादल? हमको लगभग हर साल इस तरह की घटना सुनने का एक आदत सी पड़ गई है कि कभी लैंडस्लाइड हो गया, मिनी भूस्खलन हो गया, कभी बादल फट गया। इस तरह का पहाड़ों में हमेशा बारिश में अब ऐसा होने लगा है। क्या पहले ऐसा नहीं होता था? होता था, पर घटनाएं कम यानी काफी समय के बाद होती थी, लेकिन अब घटनाएं लगातार हो रही हैं। क्या बादल घटनाएं कृत्रिम घटना है या प्राकृतिक है? बादल फटने एक प्राकृतिक घटना है। हम इस चीज को लेकर कैसे आगे बढ़ेंगे अपने लेक्चर में, देखिए। सबसे पहले तो हम देखेंगे बादल का फटना क्या है, क्या होता है बादल का फटना। फिर हम देखेंगे बादल आखिर फटता क्यों है, कौन से कारण हैं जो बादल को फाड़ते हैं। ठीक, क्या भारत में कहां कहां बादल फटते हैं? क्या पहाड़ों में फटते हैं या मैदानों में फटते हैं बादल? फिर सबसे ज्यादा बादल कहां फटते हैं? ये हम इस 4 चीजों में इसको बांटकर देखेंगे। तो बादल का फटना क्या है बच्चों? बादल का फटना, ध्यान रखिएगा, बादल का फटने का मतलब है बादल एक साथ बहुत ज्यादा मात्रा में बारिश होना, एक साथ बहुत अधिक मात्रा में मूसलाधार बारिश होना, एक साथ यानी लाखों मिलीलीटर वर्षा यानी पानी एक साथ नीचे गिरना बादल से, उसे बोलते हैं बादल का फटना। मूसलाधार वर्षा, एकदम से ऐसी वर्षा हो जाए और जितना जो पानी नीचे गिरे वो किसी ना किसी जल सैलाब के साथ आगे बढ़े, ठीक, उसे बोलते हैं फटना। अब क्या बादल फटना, देखिए आप, क्या बादल फटना कपड़े की तरह फटना है कि जैसे कपड़ा फट जाता है तो बादल फट जाता है? नहीं। होता क्या है मतलब आपको, बादल क्या है? बादल एक प्रकार का गैसों का बना हुआ एक संरचना होती है, गैसों की बनी, उसमें धूल कण भी होते हैं। उन धूल कणों के ऊपर ही जल वाष्प, जो पानी से गर्माहट जो गर्मी होती है, वो उस जल को वाष्पीकरण के द्वारा जल वाष्प बदलती है। वो जल वाष्प का जब संघनन होता है तो बादल बनते हैं। संघनन का मतलब होता है जल वाष्प का वापस जल में बदलना, और जल का जल वाष्प में बदलना वाष्पीकरण, और उसी जल वाष्प का वापस किसे बदलना? जल में बदलना, संघनन। देखो आप, हम कैसे सीक्वेंस में देखते हैं। जब जल होता है, जब जल वाष्प में बदलता है गर्मी के कारण, तापमान के कारण, प्रत्येक डिग्री पर 1 डिग्री से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक जल का वाष्पीकरण होता है। तो हम इस घटना को बोलते हैं वाष्पीकरण, वाष्पीकरण बोलते हैं। जब वाष्प बनती है, इस जल वाष्प को बोलते हैं बच्चों जल वाष्प। क्या बोलते हैं इसको? इसको जल वाष्प कहते हैं। और जब यही जल वाष्प वापस जल में बदलती है तो इसे हम बोलते हैं संघनन की प्रक्रिया, कंडेंसेशन। ये वेस्पोरेशन है, जल वाष्प वाष्पीकरण, ये कंडेंसेशन है। जल का वाष्प में बदलना, वाष्प का फिर वापस जल में बदलना, संघनन की प्रक्रिया से बादल बनते हैं। क्या बनते हैं इससे बच्चों? इससे बादल बनता है। अब ये बादल का जब बड़े मात्रा में बादल बन जाते हैं तो इन बादल के अंदर धीरे 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 बहुत बड़ी मात्रा में जल वाष्प इकट्ठी होती रहती है। और जब तापमान गिरता है धीरे धीरे, जब बादल ऊपर पड़ते हैं तो तापमान गिरता है, जब तापमान गिरता है तो संघनन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। संघनन की प्रक्रिया वहां प्रारंभ होती है, और जब प्रारंभ होती है जब वायु पूरी तरह से संतृप्त हो जाती है, संतृप्त हो जाती है। संतृप्त का मतलब होता है सैचुरेटेड, सैचुरेटेड यानी जब किसी वायु में उसकी क्षमता के बराबर जल वाष्प आ जाए। जैसे सपोज करो इस कमरे के अंदर मान लिया 100 मिलियन टन जल वाष्प आ सकती है। जब 100 मिलियन टन आ जाए तो पूरे वायु क्या होगी? इसकी संतृप्त होगी। तो जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं तो वायु संतृप्त हो जाती है, जल वाष्प पूरी हो जाती है और संघनन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। संतृप्त वायु के बाद ही संघनन की प्रक्रिया शुरू होती है। तो बादल बना,
बादल के अंदर जलवाष्प आई, संघनन की प्रक्रिया से जलवाष्प की वजह से जलवाष्प जल में बदली और धीरे धीरे वो बादल आर्द्रता युक्त हो गया, यानी उस बादल में जलवाष्प की बहुत ज्यादा मात्रा होगी। ठीक, जब उसमें जलवाष्प की मात्रा ज्यादा होगी तो बच्चों बादल क्या हो जाएगा, वो बादल भारी हो जाएगा। यानी कोई ऐसे कोई बादल है, मान लिया सपोज करा कोई ऐसा बादल है, अब उस बादल में क्या है, यहां देखिए आप, जलवाष्प भरी है, बहुत मात्रा में जलवाष्प भरी हुई है। अब ये जब जलवाष्प भरी हुई है तो क्या ये बादल आपको जो है वैसा नहीं लग, भारी नहीं हो जाएगा जलवाष्प भर के, है नहीं? जब ये जलवाष्प भर के भारी हो जाएगा, ये बादल भारी हो गया तो बहुत ऊपर नहीं जा पाएगा। जलवाष्प इकट्ठी हो ही जा रही है क्योंकि वायु चल रही है, तो धीरे का बादल भारी हो जाएगा। और जब ये बादल दो पर्वतों के बीच फंस जाए, यानी अब हम देखेंगे कि बादल ये जो है ना, जब ये जलवाष्प जब इकट्ठा हो जाती है तो ये बादल फट जाता है ऐसे। जब ये बादल फटेगा तो सारी जलवाष्प क्या होगी, वो एक साथ नीचे आ जाएगी, इसे होता है बादल का फटना। बादल फटता क्यों है, देख लीजिए आप, बादल फटने का कारण क्या है। बादल फटने का कारण यह है कि जब ये जो हमने बादल बनाया, ये कोई पर्वत है ऐसे करके, ऐसे कोई पहाड़ है, कोई पर्वत है। अब इस पर्वत में क्या हो रहा है, इस पर्वत में आप देखिए, जब ये बादल था जो हमने अभी देखा था, ये बादल, अब इसमें क्या थी यहां अंदर, इसमें यहां अंदर बहुत बड़ी मात्रा में जलवाष्प। अब बादल फटने के तीन कारण होते हैं, ये तो आपके सामने। बादल फटने का पहला कारण होता है बादल के मार्ग में कोई अवरोध आना, बादल के मार्ग में कोई अवरोध आना, यानी उसका मार्ग रुक जाना। एक कारण तो यह है कि बादल के मार्ग में क्या, कोई अवरोध आ जाना, उसका मार्ग रुक जाना। दूसरा कारण है बादल का कि आर्द्रता युक्त बादल से कोई गर्म वायु टकरा जाए, कोई गर्म वायु टकरा जाए, एक कारण है। तीसरा कारण क्या है, तीसरा कारण बच्चों ये है, भारत के अंदर ये जो कारण है वो ये है कि जब जो आपका अरब सागर की शाखा है मानसून की और बंगाल खाड़ी की शाखा मानसून की, जब ये ऊपर प्रवेश करती है हमारे यहां और आती है उत्तराखंड में और हिमाचल में, तो दोनों जब आपस में टकराती हैं तो भी बादल, संघनन वाला बादल, यानी बहुत बड़ी मात्रा में मूसलाधार वर्षा होने के चांस होते हैं। तो इससे भी बादल फटने की घटना होती है। और जब अरब सागर की शाखा, किसकी शाखा, अरब सागर की शाखा प्लस हो जाए, किससे, बंगाल खाड़ी की शाखा से, बंगाल की खाड़ी की शाखा से, यदि प्लस कहां हो, पहाड़ों में हो, यानी हिमाचल में हो, उत्तराखंड में हो और जम्मू कश्मीर में हो, जब ये दोनों शाखाएं आपस में मिल जाती है तो घनघोर वर्षा होती है। अब वो घनघोर वर्षा क्या है, बादल फटने का चांस बनता है। ये क्या मतलब मैंने आपको, अवरोध आ जाए। ये मैंने एक अवरोध बनाया, ये कोई बादल था जो ऐसे बना और ऐसे पर्वत के पास आके फंस गया। इसकी यहाँ पे जलवाष्प की मात्रा क्या है, बहुत ज्यादा है, ये ऊपर उठ नहीं पा, ये भारी क्या, ये ज्यादा है। ऊपर से लगातार इसमें जलवाष्प ऐसे आती जा रही है कि तापमान कम हो रहा है। जब तापमान कम होगा धीरे धीरे वायु संतृप्त होती चली जाएगी, तो संघनन की प्रक्रिया ज्यादा होगी, कम होगी, ज्यादा होगी, तो धीरे धीरे जलवाष्प बढ़ती चली जाएगी। ऊपर उठेगा नहीं, भारी हो गया बहुत बड़ी मात्रा में, ऊपर उठेगा नहीं, जलवाष्प बहुत बड़ी मात्रा में भर गई। जब जलवाष्प भरी है, संघनन लगातार चल रहा है, तो ऐसे में क्या होगा, ये बादल जो डेंसिटी होगी अंदर की, जो अंदर जो घनत्व होगा वो बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ जाएगा, कि लगातार बूंदों की मात्रा बढ़ रही है। जब लगातार बूंद बढ़ रही है, यानी जलवाष्प और जल की बूंदें बढ़ रही है इसके अंदर, तो इसका घनत्व क्या होगा, बढ़ गया। जब घनत्व बढ़ेगा तो भार भी बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, भार बढ़ेगा। और जब भार बढ़ेगा तो जब जी का जो मान है, जो इस भार को नीचे की ओर लाने का प्रयास करेगा, तो बादल का ये हिस्सा फट जाएगा, इधर से ये फट जाएगा, और जो जलवाष्प थी जो अंदर भरी थी, वो सारी जलवाष्प एक साथ नीचे गिर जाएगी। जब वो सारी जलवाष्प नीचे गिर जाएगी एक साथ, तो उसे बोलेंगे बच्चों घनघोर वर्षा। क्या बोलेंगे, घनघोर वर्षा होगी। तो जो एकदम जो पानी नीचे आएगा वही बादल का फटना है। अब अगर ये यहां फटता है बादल, इस सतह पर फटता है, तो जाहिर सी बात है पर्वत का ढलान है, जब ढाल में फटेगा तो जो यहां पत्थर होंगे, कंकड़ होंगे, जो यहां पर पेड़ पौधे होंगे, वो सब भी इस जल के साथ बहते चले जाएंगे। जल का कोई मार्ग नहीं होता है, जल अपना मार्ग खुद बनाता है। तो जब इतनी बड़ी मात्रा में जल नीचे गिरेगा, और सपोज करो वहां कोई नदी भी नहीं है,
और किसी पर्वत के ढाल पर बादल फटा तो पर्वत को ऊपर से नीचे ले जाएगा, उसे बोलेंगे भूस्खलन हो गया। क्या हो गया? भूस्खलन, यानी भूस्खलन हो गया। पर ये जो पर्वत है ये नीचे आ गया, कंकर पत्थर सब बुझी नीचे आ जाएंगी, बड़े बड़े पेड़ सब नीचे, और एक बहुत बड़ा जल सैलाब इकट्ठा हो जाएगा और चलेगा। यही हुआ अमरनाथ में। अमरनाथ में जहां बादल फटा, आप देखिए वहां दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, बहुत बड़ी मात्रा में कोई जल राशि आई होगी, फंसी होगी। जब एकदम से फटा तो इतनी बड़ी मात्रा में जल नीचे आया कि जो नीचे शिविर लगे हुए थे अमरनाथ यात्रियों के, उन यात्रियों में उनको संभलने का मौका भी नहीं मिला, उनको संभलने का बेचारों को ये अवसर भी नहीं मिला कि अपने आप को बचा सके, और कई लोग उस सैलाब के साथ बहते चले गए, है ना। तो बादल का फटना होता है, ये तो जब फंस जाता है ये होता है। तो ये प्राकृतिक घटना है, इसे हम रोक नहीं सकते, इस बादल फटने को हम रोक नहीं सकते, ये प्राकृतिक घटना है। ऐसी घटनाएं होती नहीं, बस शर्ते हम बादल फटने के बाद जो समस्या उत्पन्न होती है उस समस्या को कम कर सकते हैं। हमारी आपदा प्रबंधन टीम, आपदा प्रबंधन जो मैनेजमेंट है हमारा, वो मजबूत हो, स्ट्रांग हो, और नो डाउट बहुत मजबूत है, बहुत स्ट्रांग है। इसीलिए अमरनाथ यात्रियों में जो कैजुअलिटीज हुई हैं वो कम है, बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को बचाया है। तो ये है, तो हम केवल इन प्राकृतिक जो घटनाएं होती हैं, इस तरह की जो आपदाएं होती हैं प्राकृतिक, उनसे हम केवल जान और माल की सुरक्षा कर सकते हैं, बाकी इनसे बचना संभव नहीं है। कि तो होंगी प्राकृतिक घटनाएं, ये होती ही रहती हैं, ये तो होगी, तो प्राकृतिक घटना होगी जो मैंने आपको बताई। अच्छा, ये तो बादल फंसने का चांस होगा, बादल जब फंसता है, और जब बादल फंसता है, जब गर्म वायु आ जाए, देखिए कैसे। दूसरा कारण क्या है? जब गर्म वायु आ जाए, जब वो बादल जो मैंने आपको बनाया था, वो बादल जब बन जाए और उसके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में जलवाष्प आ जाए, पानी भर जाए उसके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में, और ये जब जलवाष्प आ रही हो, पानी भर रहा हो इसके अंदर, ये ना, जब पूरा का पूरा ना गुब्बारा होता है, गुब्बारे के अंदर पानी भरा हुआ है, आप उसको हल्की से टॉर्च दिखा दीजिए तो पूरा का पूरा क्या हो, फट जाएगा। वही होता है जो 2005 में बंबई के अंदर हुआ था ना। पहले ये मान्यता थी अब केवल पहाड़ों में ही बादल फटते हैं, 2000 में बात स्पष्ट होगी, पहाड़ों में बादल नहीं फटते हैं, मैदान में भी बादल फटते हैं। बंबई में 2005 में जब बादल फटा, वो ग्लोबल वार्मिंग का कारण था, ग्लोबल वार्मिंग के कारण आसपास का तापमान तो ज्यादा था, लेकिन जो सागर से जो मानसून उठा उसने एक बहुत बड़ी मात्रा में एक बादल का निर्माण किया, उसमें जलवाष्प की मात्रा बहुत ज्यादा होगी, धीरे धीरे उसकी डेंसिटी बढ़ती रही बादल की, और जब वो आसपास की गर्म वायु से टकराया तो वो बादल जो है फट गया और बहुत बड़ी मात्रा में नीचे की तरफ वर्षा हुई। निसारा पानी का एकदम नीचे आ जाएगा। सामान्य वर्षा कैसे होती है? सामान्य वर्षा का होती है ना, बादल रुक जाता है, जब बादल रुक जाता है तो धीमे धीमे बरसता है, हल्का हल्का बरसता रहेगा, और वो बादल जब खाली होता रहेगा वो आगे बढ़ता रहेगा। तो फटना नहीं है, वो जलवाष्प धीरे धीरे नीचे आ रही है, और जो बादल हल्का हो रहा है वो आगे निकल जा रहा है, बारिश हो रही है, हल्का आगे निकल जा रहा है, ये होता है। और ये बादल क्या होता है? ये पूरा का पूरा वहीं रुका रहता है, और एकदम से बहुत बड़ी मात्रा में नीचे पानी गिरता है, वो गर्म वायु टकराने से ऐसा होता है। ये ग्लोबल वार्मिंग इसका कारण है। ये वास्तव में कृत्रिम है, ये प्राकृतिक नहीं है, ये मनुष्य द्वारा पैदा किया गया है। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग किसने पैदा करी? क्या प्रकृति ने पैदा करी? नहीं, मनुष्य ने पैदा करी है। ग्लोबल वार्मिंग मनुष्य की देन है। दूसरी बात जो तीसरी, ये है अरब सागर की शाखा और बंगाली खाड़ी की शाखा। आप जानते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि अरब सागर की शाखा और बंगाली खाड़ी की शाखा से, आप ये देख लीजिए, ये भारत का मैप है, ऐसे कर, ये अरब सागर है, कौन सा? अरब सागर, और ये बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है। तो जो शाखा आती है ऐसे करके, ऐसे एक शाखा चली जाती है ऐसे, बंगाल की खाड़ी से ऐसे होती हुई, जो शाखा आती है इधर से, जब इधर भारत में आती है, उत्तर भारत में ऐसे, इधर से आती है बिहार की तरफ से घूमती हुई ऐसे, जब ये ऊपर पहुंचती है उत्तराखंड हिमाचल में, तो दोनों शाखाएं आपस में मिल जाती है, उससे भी घनघोर वर्षा होती है। और जब वर्षा होती है तो वो जब, अगर वो पहाड़ है कोई, अगर वो कोई पहाड़ है, इस तरीके से पहाड़ बना हुआ है कोई, और जब पहाड़ टकराएगी ऐसे, जब यहां ज्यादा वर्षा होगी तो लैंडस्लाइड होगी, भूस्खलन होगा। क्या होगा? भूस्खलन। तो बहुत बड़ी मात्रा में यहां भी वर्षा होती है, उसे भी हम बादल का फटना कह देते हैं।
अभी जैसे 1-2 साल पहले कहां हुआ था, चमोली में हुआ था, है ना, जहां पर एक पावर प्रोजेक्ट चल रहा था, तो चमोली में बादल फटा, उससे बादल फटने से लैंडस्लाइड हुआ, पूरा पूरा पहाड़ नीचे खिसक गया, और जो टनल बनाई हुई थी, जो गुफा बनाई हुई थी, सारा मलबा उस गुफा में घुस गया था। उस गुफा में जो लोग काम कर रहे थे, वो मजदूर बेचारे और बहुत सारे लोग उसमें दब कर रह गए थे। तो ये ऐसी घटनाएं हैं जो प्राकृतिक घटनाएं हैं, कुछ घटनाएं मनुष्य ने पैदा करी है औद्योगिकरण से, तो ये नहीं का परिणाम होता है, बादल फटना होता है। तो बादल ऐसे कि ना फटा आया और फट गया चट दे के, नहीं, एक प्राकृतिक घटना है। क्या इसके बारे में बताया जा सकता है? नहीं। बादल के फटने में पूर्व चेतावनी संभव नहीं है। हाँ, मौसम विभाग इतनी चेतावनी जरूर देता है, और ये चेतावनी आई भी थी कल भी और परसों भी, अगर आपने देखा होगा तो। ये चेतावनी लगातार भारतीय मौसम विभाग दे रहा था कि पहाड़ी क्षेत्रों में घनघोर वर्षा होगी। अभी बादल कहां फटेगा इसके बारे में पता नहीं होता है। हाँ, घनघोर वर्षा के चांस जरूर होते हैं, और घनघोर वर्षा जब होती है उसमें हरेक नहीं, हरेक में बादल फटे। तो ये कोई इसके बारे में कोई कुछ भी नहीं कह सकता कि बादल फटना कब होगा, कहां होगा, है ना। ये होते बादल फटना। तो अवरोध के कारण हुआ, जो अमरनाथ में जो हुआ ना दुर्घटना जो हुई है, वो अवरोध के कारण हुई है। अधिकतर जो भारत में जो होती है, जो घटनाएं होती है बादल फटने की, वो घटना हिमाचल प्रदेश में होती है। कई हजार करोड़ रुपए का नुकसान प्रतिवर्ष हिमाचल में होता है। हिमाचल के बाद उत्तराखंड है, और उत्तराखंड के बाद आपका जम्मू कश्मीर है। तो सबसे ज्यादा जो बादल फटते हैं वो हिमाचल में फटते हैं, उसके बाद उत्तराखंड, और फिर बच्चों आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख का इलाका है। ठीक, लद्दाख में बादल जैसे ना मैंने कहा था आपको कि कम फटते हैं, कि वहां पर आर्द्रता कम है, बर्फ वहां पड़ी रहती है, वहां का तापमान हमेशा कम रहता है। तापमान से करेगा, तापमान कम रहेगा, तो वहां ये घटनाएं बहुत कम होती हैं, कभी कभार होती हैं। हिमाचल में घटनाएं क्या होती हैं, ज्यादा होती हैं। तो साहब आपका बादल का फटना। उम्मीद करता हूं आपके समझ में चीजें आई होंगी, और एग्जाम के हिसाब से आप इससे अपनी चीजें निकाल लेंगे, ठीक ना। इसी उम्मीद के साथ जो लोग आए हैं वो सब्सक्राइब करें, जो पहली बार आए हैं, और जो पहले से देख रहे हैं वो शेयर करें और लाइक करें और कमेंट्स करें, ताकि आगे आपकी वीडियो इस तरीके से हम बनाते रहें। जय हिंद, जय भारत।